स्पष्टीकरण डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित ये वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज को जागरूक करना है। मौलाना मौदूदी साहब का फर्दर तर्जुमा जो मेरे सामने था अभी इसी आयत के जेल में, तो निकाह वाली जो बात आपने अभी बोली कि कई उम्महात नबी से सवाल भी करती हैं कि जिसके एक जो है 4 बीवियां होंगी या 3-4 बीवियां होंगी, एक से ज्यादा होंगी, तो या कभी या एक औरत है जिसके कई शौहर रहे, मतलब इंतकाल हो गया फिर निकाह हो गया ना, तो अब जी वो जी सब जन्नत में आ गए, ये भी जन्नत में आ गई, तो वो किसके साथ जी रहेगी? तो फिर नबी ने फरमाया कि जिसके वो खुद सिलेक्ट करेगी उसको दिया जाएगा, और जो और वो सिलेक्ट उसी को करेगी जिसके अच्छे अखलाक होंगे। तो अल्टीमेटली बात ये है कि वहाँ जो बॉन्डिंग बन रही है वो निकाह के जरिए ही बन रही है हर अच्छा केस में, सर, निकाह का कोई ना कोई मतलब क्या है पेयरिंग हो जा आपके रही है। मुताबिक? सर निकाह का मतलब नहीं क्या है आपके मुताबिक? नहीं, निकाह का मतलब इन जनरल जो स्कॉलर्स हमें बताते हैं वो ये होता है कि भाई आपका कॉन्ट्रैक्ट है और आप जो लड़का लड़की एक साथ रह रहे हो वो कुछ छुपे हुए नहीं रह रहे, आप सबको बता के एक फैमिली और खानदान को आगे बढ़ाने का आपने वादा किया एक दूसरे से, एक जी जी मजबूत वादा, जैसे कि सूरह निसा में आता है, जिसको मीसाकन गलीजा कहते हैं, कि एक पक्का अहद किया है साथ रहने का और एक खानदान का वजूद रखने का आप रख रहे हो, और अपना इज्जत और आबरू बचाने की आपने एक इनिशिएटिव लिया है, जिसमें अल्लाह अल्लाह को आपने हाजिर नाजिर माना है। मतलब ये डिटेल्ड हो गया, लेकिन इन जनरल तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। हाँ जी, तो सर ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, निकाह का लफ्जी मतलब क्या होता है? निकाह का लफ्जी ना मतलब मुझे नहीं पता, बता दें। सर ये मैं एक स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ आपके साथ, ठीक अच्छा है? अच्छा। थोड़ा सा हम्म। आपको अरबी आती होगी, उम्मीद है। नहीं नहीं, आप बता देंगे, मैं मालूम नहीं, ये इतनी पढ़ी मैं है सर जैसे स्क्रीन अक्सर शेयर कोई करने लगा पढ़ता हूँ, हुआ। ये जरा दोबारा देखते हैं। ये जरा स्क्रीन हाँ। देखिएगा सर, ये क्या साहिल भाई जरा दिखाइएगा। साहिल भाई, ओके थैंक यू। सर जी ये सवालुल अव्वल है, जरा इसको अगर आपको अरबी पढ़नी आती है कि नहीं पढ़नी आती? हाँ, अरबी पढ़ लेते हैं, लेकिन तर्जुमा फिर आप ही सर ये जरा बताएंगे। पढ़िएगा जरा प्लीज, मैं तर्जुमा भी बनाऊंगा इसका, जरा पढ़िएगा। हल निकाह बलद मिन साअत दीन ज़करहुम हदीस वल हकम ओके, अलैहिम बिल्लान। वाहुकम। हाँ। ओके नाउ हाँ। मेरे भाई, ये किसके बात बात कर रहे हैं? निकाहुल लैत के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? नहीं, अब क्योंकि मुझे अरबी पढ़ना ही आती है, जैसे कुरान पढ़ना आता है, कोई मसला नहीं, थोड़ी इसमें बहुत समझ हम बात हाँ। करेंगे। निकाहुल लैत के बारे में बात हो रही है ना, ये इतना तो पढ़ लिया आपने, निकाहुल निकाहुल लई, लैत, अच्छा राइट? ये क्या होता है? अलिफ लाम ये दाल, राइट? ठीक 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 राइट, ठीक, हाँ वो ठीक है। है ना? अच्छा अब जी हम जी। देखें, इसको हम ट्रांसलेट करते हैं और इसमें दीन जो है ना, इसको साथ में रखते हैं। दीन को साथ में रख के हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। ये देखें, ये ट्रांसलेशन जो है ना, ये हमारी थैंक यू फॉर हमारे जो मुस्लिम लोग हैं, ये देखें, ये मैंने दीन को साथ में रख के इसका ट्रांसलेशन किया। उसने कहा इज हैंड मैरिज ऑफ द सेवन हु फॉरगेट द रेस्ट, सबा दीन फॉरगेट दैट। निकाहुल लईत को उसने हैंड मैरिज से, क्योंकि दीन का वर्ड बीच में आ गया। अब अगर मैं दीन का वर्ड और सबा मिनस सबा दीन को निकाल दूं तो ये क्या बनता है? टू हैंड फक, ओके। ओके, सो निकाह का जो लफ्जी मतलब होता है ना सर, वो सेक्स होता है, एफिंग होता है, राइट? जो आपका सेक्स है। अच्छा, जो लफ्ज आता है ना, जौज, जौज होती है मैरिज, लेकिन कुरान में जगह जगह निकाह से रेफरेंस दिया गया है। जन्नत में सर आपकी मैरिज नहीं होगी, आपकी जौज नहीं बनेगी। क्यों नहीं जौज बनेगी? क्योंकि आपने जो सेक्स करना है उससे बच्चे पैदा नहीं होंगे। जन्नत में बच्चे पैदा नहीं हो सकते, राइट? आपकी मजीद ग्रोथ नहीं है, आप फॉर एवर जिंदा रहेंगे। सो इस वजह से जन्नत में एफिंग होगी, मैरिज नहीं हो रही है। ये जो मैरिज मैरिज की गेम चलती है ना सर, ये बड़ी लेटर गेम चल रही है। शुरू शुरू के अर्ली तफसीर को आप देखेंगे, वहां पे सिंपल सर एफिंग है। जन्नत में एफिंग है, शादी नहीं है, अकद नहीं है। आप कहीं पे अकद नहीं मिलेगा अर्ली अच्छा। स्कॉलर्स में। लेटेस्ट स्कॉलर में मिल जाए मैं नहीं कुछ कह सकता, मैंने लेटेस्ट स्कॉलर इतने नहीं पढ़े। अर्ली स्कॉलर्स की अगर बात करेंगे आप, ठीक है, तो वहां पे आपको अकद, जन्नत में अकद नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा कि वो आपके साथ है, आपके आप उसके साथ एफ कर सकते हैं। एक्सक्यूज माय फ्रेंच, मैंने इसीलिए आपको दिखा दिया। तो निकाह हम पाकिस्तान में ना उर्दू में निकाह हम लेते हैं जी अकद को, कि हमने एक दूसरे को इजाबो कबूल को, पाकिस्तान में हम निकाह एज ए इजाबो कबूल ले लेते हैं क्योंकि बचपन से पढ़ाया गया, सुनाया गया। बट इन फैक्ट इन दी अरब पीपल दे नो अदरवाइज। सर आप अपने अपने हाथ के साथ मैरिज कर रहे हैं। सो अब अगर आप अपने हाथ के साथ मैरिज को खत्म करना चाहें, यानी कि डिवोर्स करना चाहें, फिर आपको हाथ के साथ मैरिज, यानी कि जब आप मैस्टरबेशन करते हैं, एक्सक्यूज मी यही क्वेश्चन है, सॉरी प्लीज बुरा ना मनाइएगा, तो फिर अगर कोई आप उसको बात नहीं। छोड़ देते हैं तो फिर आपको हाथ काटना पड़ेगा, क्योंकि आप उसके निकाह को छोड़ रहे हैं, डिवोर्स कर रहे हैं। सो दैट डजंट मेक्स एनी डिफरेंस, राइट? दैट्स स्टुपिडिटी। सो निकाह आप ये बोलना चाह लफ्जी रहे हैं कि अगर मतलबों निकाह में, पे भी बात करें, निकाह की बात करें तो ऐसा जैसे दुनियावी मतलब लिया जाता है, जन्नत में वो नहीं है, वो भी वहाँ मजा के मतलब में ही मजा ले रहे हो तुम। निकाह कोई सब इट्स नॉट अ सिमिलर थिंग लाइक जो हम दुनिया में मानते सर जी ये देखें, मैं हैं। दोबारा इब्ने कतीर पे वापस चलता हूँ।
the man will be able to have have several intercourses with 100 virgin in one day. Al-Hafiz Abu Abdullah al-Maqsadi said, in my view, this hadith meets the criteria of Sahih and Allah knows best. Now, जन्नत में आप intercourse कर रहे होंगे 100 virgins के साथ एक ही दिन में. उसके बाद आपके अल-जलालैन बताते हैं कि and made them virgins immaculate, every time their spouse enter them they find them virgins, nor is there any pain of defloration. So मेरे भाई ये जन्नत में आपके साथ सर आप 100 औरतों के साथ एक ही दिन में सेक्स करेंगे तो सर that's not something that you can actually call marriage, you know. That's silly to call it a marriage, okay. Right, in Jannat, right? That sounds similar like orgy. Okay. चले, exactly. बात को मैंने कंफर्म कर दी. नहीं ठीक है, चले. अब जैसे आपने आपने दो आप मैं जो बात आपकी समझ पाया हूँ, आप निकाह के असल मायने पे आप फोकस कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मतलब यही है. और फिर जब आप 100 के साथ करते हैं तो फिर वो अकद वाली बात नहीं रहती, खानदान को आगे ले आने वाली बात नहीं रहती. वो सारा का सारा मामला कंसोलिडेट हो जाता है मजे पर, यानी कि जनाब मजे कर रहे हैं तो उसको निकाह का पर्दा ना उड़ाएं. आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल. मैं तो सर ऐसे ही लिखा हुआ है सर, मैंने आपको एविडेंस के साथ बात की है, विदाउट एविडेंस. आपने जो मुझे दिखाया उसमें ऐसे लिखा हुआ है, जो आपके इमाम जलालुद्दीन हमारे इमाम हमारे इमाम जलालुद्दीन सुयूती. अरे बड़ा भारी लग रहा है बोलते हुए अभी. तो जलालुद्दीन सुयूती साहब ने जो दोबारा दूसरा रेफरेंस जो आपने दिखाया ना कि वो दोबारा से जो है क्या कहते हैं वर्जिन ही रहेंगी. तो खैर उसमें जी सर ये कुरान की आयत है ना, वही उसूल में बोलूं ये 56-36 है. इसकी उर्दू देख लेते हैं एक सेकंड जरा. हम देखते हैं quran.com पे जाके 56-36 को उर्दू में इन्होंने किस तरीके से ट्रांसलेट किया है ये देख लेते हैं. सारे मिलके इकट्ठे देखते हैं. मैंने उर्दू की सारी ट्रांसलेशंस इसकी नहीं देखी. लेट्स सी कि वो क्या कहता है. मिलके देखते हैं, कोई मसला नहीं है. आप बड़े अच्छे भाई हैं, मुझे आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा. तो इनकी कवारियां बनाया तो हमने इन्हें कवारियां बना दिया. इन्हें बागरा बाकरा क्या होता है, इनको कवारियां फर्स्ट हमने इनको बनाया, कवारियां बाकरा बना दिया. सो बेसिकली चूंकि सर देखें बात ये है ना कि अगर वो वर्जन है और वर्जन तो फिर एक दफा जब आपने सेक्स किया तो वो वर्जिनिटी खत्म हो गई, राइट. आपके मुफ्ती मीन का कांसेप्ट नहीं है तो फिर वो कुंवारी रहेगी, बात खत्म हो गई. हाँ आपके मुफ्ती मीन का नहीं सर, कवारी नहीं वर्जन है ना, वर्जन है. द वर्ड वर्जन है, वर्जिनिटी से है, हाइमन से है. आपके मुफ्ती मीन का आपके एक मुफ्ती मीन है, अरब स्कॉलर है मुफ्ती मीन. उन्होंने इसके ऊपर एक काफी हाँ जी उन्होंने इसके ऊपर काफी लंबा लेक्चर दिया हुआ कि 30 मिनट्स का लेक्चर है. वो देखिएगा, वो अपने दोनों टांगों के बीच की तरफ इशारे करके बताते हैं कि जो उस औरत का हाइमेन होगा ना वो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा और अल्लाह पेन भी नहीं देगा उसको. और आप जिस तरह का उसे चाहेंगे वो वैसी हो जाएगी. जिस तरह उन्होंने एग्जांपल क्या दी कि जिस तरह आप आजकल एक गाड़ी खरीदने जाते हैं तो आप कंप्यूटर पे क्लिक करते हैं और क्लिक करके उसके कलर चेंज करते रहते हैं, उसकी साइज और उसकी डबल कैबिन लेनी है, सिंगल कैबिन लेना है, आप चेंज. इसी तरह जन्नत में आपको क्लिक करने की भी जरूरत नहीं होगी. अपनी औरत को जैसे चाहेंगे आप सोचेंगे वो वैसी हो जाएगी. वो छोटी होना चाहिए छोटी हो जाएगी, लंबी करना चाहेंगे लंबी हो जाएगी, चौड़ी करना चाहेंगे चौड़ी हो जाएगी, काली करना चाहेंगे काली हो जाएगी, सफेद करना चाहेंगे सफेद हो जाएगी. ये मुफ्ती मीन के कलाम है सर, मेरे नहीं है. ये लिटरली स्पीकिंग इतने लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, कितने बैठे हैं, 556 लोग इस वक्त बैठे देख रहे हैं. वो जाके मुफ्ती मीन का लेक्चर ऑन वुमेन इन हेवन को वॉच कर सकते हैं. मैंने अपनी एक लाइव स्ट्रीम में चला के दिखाया था और उसके ऊपर बेसिकली कहना चाहिए तमस्कर उठाया था कि मुफ्ती साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप, कोई खौफे खुदा करें यार. अगर ये जन्नत है तो फिर तो रह गई ना प्रोस्टिट्यूट हाउस और जन्नत में फर्क क्या रह गया. तो यानी ये मैं नहीं कह रहा सर, आप लोग के अपने स्कॉलर्स कह रहे हैं. हाँ मुफ्ती में चला नहीं, ये बात आप जो बता रहे हैं ऐसे कई स्कॉलर्स हैं जो बाकायदा इसको मौजू बहस बनाते हैं. ये यानी ये जो जन्नत की जो लाइफ है खासतौर से पूरों से रिलेटेड मामला है. तो मैं अभी जो बुनियादी चीज़ है जिसपे हम चीज़ को एज ए मुस्लिम दीन को अखज़ करते हैं, मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा कि मैं अहले हदीस हूँ या मैं शिया हूँ तो मैं यही मानूंगा, मैं ये नहीं बोल रहा. वो सीधा होता है, कुरान का कोई भी आयत है तो उसका सबसे पहले जो तर्जुमा जो भी होता है तो उसमें सबसे आसानी ये होती है कि हदीस हमारे सामने आ जाए. तो ये जो भी डिटेलिंग्स है किसी भी स्कॉलर ने दी उसका इनकार नहीं, चाहे इमाम जलालुद्दीन सुयूती हो, इवन इब्न अब्बास हो, प्लस उनकी अगर सनद मजबूत है तो हदीस ही प्राइमरी सोर्स है. अगर हदीस के बगैर वो बयान कर रहे हैं तो बात काबिल कबूल नहीं होगी. ये पहला बुनियादी उसूल है. उसके बाद टर्मिनोलॉजी देखी जाती है, हदीस नहीं मिली है. अब जो भी बातें आप बता रहे हैं वो सही है और वो गलत बातें मुफ्ती बैंक कह रहे हैं और इस तरह से इशारे कर रहे हैं.